अस्सलाम वालेकुम जी तमाम देखने और सुनने वालों को कैसे हैं। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज डिटेल्स थोड़ी ज़्यादा हैं तो इस वजह से हो सकता है कि वीडियो लंबी भी हो जाए, तो बराए करम वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है इससे आपको कुछ रहनुमाई, कुछ हेल्प मिल सके। तो जी, सबसे पहले बात करते हैं कि टैक्सेस वाली बात सच निकली। जी हाँ जी, टैक्सेस वाली बात सच निकली, क्योंकि एनजीआर ने जो हमें ये वाला फॉर्म ये दिखाया है ये फ़ेक है। लेकिन एनजीआर या अज़ूर स्टूडियो को टैक्सेस का नोटिस आया है, क्योंकि किसी भी बैंक अकाउंट में जब पैसे बहुत ज़्यादा आते हैं तो उसको फ्रीज़ करके उस पे इंक्वायरी डाल दी जाती है, और उसके बाद उसको या तो टैक्सेस पे करने होते हैं या फिर वो अकाउंट फ्रीज़ ही रहता है। तो अब एनजीआर में ये मामला कैसे हुआ, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पेपर, तो इसकी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन इस बात में हकीकत है कि एनजीआर के अकाउंट जो हैं जिसमें हम रिचार्ज करते थे और जिनको हमें पैसे भेजते थे वो सारे फ़िलहाल फ्रीज़ हैं, और ये वाक़ई ही बात सच है। अच्छा जी, तो अज़ूर स्टूडियो की अब मजबूरी कैसे बन गई है कि वो सिस्टम को नॉर्मल करेंगे। मजबूरी कुछ इस तरह से बन गई है कि अगर तो वो टैक्स पे नहीं करते तो जितनी भी अमाउंट पड़ी है अकाउंट्स में वो सारी फ्रीज़ रहेगी, जिसका ना तो ज़ोर स्टूडियो एनजीआर वालों को फ़ायदा होगा और ना ही हम मेंबर्स को कुछ फ़ायदा होगा। वो उधर की उधर ही पड़ी रहेगी और फ्रीज़ रहेगी, और उसका किसी को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर ज़ोर स्टूडियो इस अमाउंट को निकालना चाहता है उन बैंक्स अकाउंट से, तो उसको फिर यकीनन टैक्स तो पे करने होंगे एफपीआर को। जितने भी वो बनते हैं यहाँ पे जो शो किए गए हैं वो तो खैर मैं नहीं कहता कि वही ठीक हैं। हो सकता है कि टैक्स कुछ कम हो, यहाँ पे ज़्यादा शो किए गए हैं। तो टैक्स पे जब करेगा एनजीआर या ओज़ोर स्टूडियो, तो उसमें क्या होगा, टैक्स पे करने के लिए अपना सारा डाटा एफपीआर को देना पड़ेगा उनको। तो जब वो अपना डाटा एफबीआर को देंगे और उसके बाद वो टैक्स पे करेंगे और उसके बाद चाहेंगे कि हम इन अकाउंट से सारा पैसा निकाल के अल्लाह अल्लाह कर जाएं, निकल जाएं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन जो होगी टैक्स पे करने के दौरान वो एफपीआर के पास चली जाएगी, और फिर इनको अगर किसी सूरत में ये स्कैम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के जहन में यही है कि ये स्कैम हो चुका है या होने वाला है, तो उनके लिए ये मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ये फिर बाद में टैक्स पे करने के बाद ये कोशिश करते हैं कि हम पैसा लेके निकल जाएं, तो क्या होगा, सारा डाटा तो एफपीआर के पास मौजूद होगा, तो वहाँ से इनको कैप्चर करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इन सारी बातों के बाद अब क्या है, जो मज़े की बात है वो आपको बताते हैं। अच्छा जी, जो मज़े की बात है वो ये है कि इन सारे मामलात को देखते हुए एनजीआर ने ये फ़ैसला किया है, या ओज़ोर स्टूडियो ने ये फ़ैसला किया है कि ये टैक्स पे किए जाएंगे। उसके बाद एनजीआर को नॉर्मल किया जाएगा और फिर से वही रूटीन में वर्किंग शुरू होगी। तो इसके लिए उन्होंने क्या बताया ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एक होस्ट के जो मैसेजेस हैं कि वो शायद अपने किसी अप्लाइनर से पूछ रहे, तो उन्होंने ये गाइडलाइन दी है कि शॉर्ट में बताता हूँ, ये मैसेज काफ़ी लंबे हैं। उसमें उन्होंने ये गाइडलाइन दी है कि आप डेली बेसिस पे जो है ना वो एनजीआर को खोलें, वहाँ पे रिसीव इनकम करें, आपके जो पैनल ख़त्म हो जाते हैं उनको दोबारा से बाई करें और अपनी रिसीव इनकम करते रहें, ठीक है। क्योंकि एनजीआर नॉर्मल हो जाएगी, आप अपना पैसा अगर इसमें रख देते हैं तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं, उसको रिसाइकिल करते जाएं, पैसा ज़्यादा बनेगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है नॉर्मल होने की या फिर वापस आने की। उसके अलावा बहुत सी और ऐसी अपडेट्स हैं जिनसे यही महसूस हो रहा है कि 80%, 90%, बल्कि 95% ये चांस हैं कि एनजीआर वापस आएगी और वर्किंग शुरू करेगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वापस आएगी, आपकी कैपिटल अमाउंट दे के चली जाएगी। तो भाई ऐसा तो नहीं होगा कि एनजीआर आए और आपको कैपिटल अमाउंट दे और फिर चली जाए। इसका तो कोई लॉजिक ही नज़र नहीं आता। अगर एनजीआर दोबारा वापस आती है और अल्लाह करे आएगी, और इंशाल्लाह मुझे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आएगी, तो वापस आती है तो उसका ज़्यादा फ़ायदा इसी बात में है कि वो दोबारा वर्किंग शुरू कर दे, ठीक है। इससे मेंबर्स को भी फ़ायदा होगा, एनजीआर को भी फ़ायदा होगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जी अब उनका यकीन कौन करेगा, ठीक है। पहले भी तो लोग यकीन कर रहे थे ना, जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए इसमें लगा दिए थे वो यकीन करके ही लगा रहे थे।
मसला बना, उसके बाद थोड़े से लोग पज़ल ज़रूर हुए हैं, लेकिन जब ये दोबारा बैक टू नॉर्मल होगी, लोगों को विड्रॉ मिलेंगे, तो लोग यकीन करना शुरू कर देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि जब ये सिस्टम नॉर्मल होगा तो लोग कहेंगे कि नहीं, अब हम अपना सारा पैसा विड्रॉ करके निकाल लेते हैं और बस कर देते हैं। मेरे भाई, इंसान जो है ना, उसकी जो कोई लिमिट नहीं है। उसको जब भूख लग जाती है ना पैसे की, वो ख़त्म नहीं होती। तो 4 दिन बंदे ये बात याद रखेंगे कि स्कैम हो सकता है, लेकिन जो ही एनजीआर बैक टू नॉर्मल होगी, वो फिर से अपना वर्किंग वहाँ पे शुरू कर देंगे। और हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि लोग अपनी कैपिटल अमाउंट को रिकवर करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद प्रॉफ़िट पे चलेंगे। तो ये भी एक अच्छा तरीका है खुद को महफूज रखने का। लेकिन ये है कि लोग दोबारा इस पे वर्क ज़रूर करेंगे। अल्लाह करे कि ये वापस आए और आगे वर्किंग शुरू कर दे। और जिन लोगों के पैसे अटके हुए हैं, क्योंकि न्यू यूज़र जो हैं उनके ही पैसे अटके हुए हैं, ओल्ड यूज़र्स ने तो अपने पूरे भी कर लिए हैं और वो प्रॉफ़िट भी काफ़ी ज़्यादा ले चुके हैं। तो जो ये न्यू यूज़र हैं, उनके लिए थोड़ी-सी मुश्किलात हैं, उनका पैसा फँसा हुआ है। तो अल्लाह करे कि एनजीआर जल्द अज़ जल्द वापस आए और अपनी वर्किंग शुरू कर दे। चलें जी, इसके अलावा कुछ थोड़े से मैसेज मेरे पास वॉइस पड़े हुए थे, वो आपको सुनाता हूँ। अच्छा जी, तो ये वॉइस है उसके बारे में, जो पैनल्स की इन्वेंट्री ख़त्म हो रही है और दोबारा लोग उसको मतलब रीइन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो वो रीइन्वेस्ट नहीं हो रहा। तो ये वॉइस उसके बारे में। और दूसरा, इस वॉइस के बारे में मैं ये बताऊँ कि ये जो आवाज़ आप सुनेंगे ना, ये आवाज़ जो है, इस बाइक के जो भी अपडेट्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा हद तक जो है ना ऑथेंटिक होती हैं इस वॉइस वाले बाइक की। तो बाकी जो और वॉइसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा घूम रही हैं ग्रुप्स में भी इधर-उधर, तो वो कुछ इतनी ऑथेंटिक नहीं है। वो बस ऐसे ही, एक ने दूसरे को की, दूसरे ने तीसरे को की, उन्होंने उठा के किसी ग्रुप में डाल दी। तो ये वॉइस आप गौर से सुन लें, इस बाइक का लहजा भी सुन लें, आवाज़ भी पहचान लें। इनकी जो होती है ना अपडेट्स, या जो भी इंफॉर्मेशन देती हैं, ये ऑलमोस्ट बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं और ऑथेंटिक होती हैं। तो चलें, ये वॉइस भी आप सुन लें और ये आवाज़ को पहचान भी लें। और तैमूर, जो तुम पूछ रहे हो पैनल क्यों नहीं आ रहे, मैं उसकी तुम्हें एक मिसाल देता हूँ। तुम्हारा एक गोदाम है, ठीक है। उस गोदाम में तुम सामान डलवाते हो और उस सामान को तुम सेल करते हो, वो प्रॉफिट कमाते हो, ठीक है। अब उस गोदाम के ऊपर जो है वो नोटिस आ जाता है एफबीआर का कि यार आप टैक्स पे करो और आपकी जो दुकान है वो मतलब अनफ्रीज कर देंगे। दुकान पे आप अपना काम, जो गोदाम का जो इशू है एफबीआर का टैक्स इशू रिजॉल्व करोगे। सबसे पहले आप उसका टैक्स इशू रिजॉल्व करोगे ना, फिर उसके बाद मजीद सामान डलवाओगे, क्योंकि जो सामान ऑलरेडी गोदाम के अंदर पड़ा है वो तो सेफ है, वो तो कहीं नहीं जा रहा। ताला लगवाया है एफबीआर वालों ने, ठीक है। जब आप उनका टैक्स पे कर दोगे, सारी क्लियरेंस हो जाएगी, उसके बाद आप अपना काम करते रहो। सामान आपका पड़ा हुआ है, आप मजीद सामान डलवाओ और उसको शेयर करो, ठीक है ना। जितना भी आप काम करोगे आगे, मेन चीज ये है कि पहले जो प्रॉब्लम चल रहा है वो सॉर्ट आउट होगा। इसकी मिसाल बिल्कुल यहीं पे इसी तरह फिट होती है कि आप जो इशू है पहले उसको रिजॉल्व करोगे, फिर मजीद पैनल प्रोवाइड किए जाएंगे, ऐसा ही है। तो अच्छा जी, तो ये जो आपने वॉइस सुनी है, इस बंदे की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ऑथेंटिक होती है और काफ़ी ज़्यादा जो है ना सच होती है। और मैं तो ज़्यादातर इसी बंदे की वॉइसेस पे चल रहा हूँ और इसी बंदे की वॉइसेस पे मैं अपडेट दे रहा हूँ। बाकी जी, सबसे मज़े की बात और सबसे आखिरी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसका इंतज़ार सबको है, वो ये है कि एनजीआर कब तक वापसी करेगी। तो मेरे भाई, वापसी जो है वो उसका बता दिया गया है कब तक करेगी। जो बंदे कह रहे हैं कि जी 25 सितंबर या यकम अक्टूबर को करेगी, तो वो सारे झूठ बोल रहे हैं। इसकी वापसी जो विड्रॉ और रिचार्ज की है और पैनल्स की है, वो उसमें तकरीबन अभी भी काफ़ी टाइम लगेगा और 15 अक्टूबर तक मुमकिन है कि इसकी वापसी हो जाए। जो फाइनली डेट बताई गई है वो 15 अक्टूबर तक बताई गई है और 15 अक्टूबर तक हो सकता है। और सबसे ज़्यादा चांसेस यही हैं कि 15 अक्टूबर तक विड्रॉ मिलने शुरू हो जाएंगे, रिचार्ज भी होंगे और पैनल भी दोबारा अवेल होंगे, उनकी इन्वेंट्री भी दोबारा अवेल होगी। तो आप लोग दिलों पे हाथ रख के सिर्फ 15 अक्टूबर तक वेट करें और इंशाल्लाह बेहतर होगा। जहाँ तक मुझे उम्मीद है, एनजीआर ज़रूर वापसी करेगी और ज़रूर वापस आएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा चांसेस अभी यही हैं। ठीक है जी, तो 15 अक्टूबर फाइनली आप अपने जहन में रखें और 15 अक्टूबर तक, उससे पहले अगर होती है तो वो अपडेट्स भी मिल जाएंगी। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जो ही मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिली कि 15 अक्टूबर से पहले नॉर्मल हो रही है, तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। और अगर ये दोबारा इन्फॉर्मेशन मिली कि डन है कि 15 अक्टूबर को ही होगी दोबारा इसकी वापसी और सारा कुछ नॉर्मल, तो वो भी मैं दोबारा से एक वीडियो कुछ दिनों में बना दूंगा।
तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें जो एनजीआर को यूज़ कर रहे हैं, ताकि उनकी भी हेल्प होती रहे, उनको भी तमाम डिटेल्स मिलती रहें, अपडेट्स मिलती रहें। वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।